बहुत साल पहले जब गोल्डी रॉजर द किंग ऑफ पायरेट्स को सबके सामने मारने जाने वाला था, तभी पब्लिक में से कोई एक बोल, हे गोल्डी रॉजर, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो ना, क्यों ना हमें बता दो कि तुम्हारा वन पीस किधर छुपा है। गोल्डी रॉजर हंसते हुए कहता है, वन पीस मैंने ग्रैंड लाइन पर कहीं पर छुपाया है। जो भी उसे ले लेगा वो ना सिर्फ सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाएगा, बल्कि बन जाएगा द किंग ऑफ पायरेट्स। फिर क्या होना था, पायरेट्स की टोली निकल गई पूरे समुंदर पर, और यहाँ पर चालू होता है एपिसोड 1। हाय, मैं हूँ लूफी, वो जो बनूंगा पायरेट्स का किंग। हम लोग देखते हैं कि एक पैसेंजर शिप में कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ मरीन के आदमी पानी में एक बैरल देखते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें होगा दारू मस्त, तो ले लिए उस बैरल को। वो बैरल को निकाल ही रहे होते हैं, तभी उनका ध्यान जाता है एक बड़ी सी शिप को देखकर वो समझ जाते हैं कि पायरेट्स ने ऊपर हमला कर दिया है। सारे मरीन्स के यहाँ अफलातून मच जाती है। इससे पहले कि वो कुछ शिप उन पर हमला कर देती, यही शिप के अंदर भी भाग दौड़ मच जाती है, और एक लड़की जिसका नाम है नामी खुद को बचा रही होती है। शिप की कैप्टन बोलती है, कभी बोलो पूरे समुद्र में सबसे शानदार और खूबसूरत पायरेट कौन है। बेचारा कोबी अपना डरते डरते कहता है, हाँ मैडम, आप ही है मिस अलविदा। हाँ, और इसका नाम है मिस अलविदा। हाँ, सच्ची बोला, मुझे भी लगता है कि ये जल्दी ही अलविदा होने वाली है। इसी के साथ अलविदा कहती है, जाओ उस शिप को तबाह कर दो, दिखाओ उनको कि मिस अलविदा कौन है। और फिर पायरेट्स निकल गए सर्कस की डोली पर, शिप पर। दूसरी तरफ कोबी भी लाइक, ओए मम्मी रे, बे यार बेचारे को नहीं जाना तो मत जाने दो यार, वैसे भी डरपोक, क्या ही कर लेगा उस शिप। अलविदा कहती है, कोबी डरपोक, चल निकल उस शिप पर, और मार देती है लात जोर से, भी लाइक, ओए मम्मी रे। दूसरी तरफ पायरेट शिप पर पहुंच गए होते हैं और कहते हैं, सारा खजाना हमारे हवाले, कोई पकड़पंती नहीं। नामी अपने कपड़े बदल के अलविदा की शिप पर जाने लगती है। दूसरी तरफ अपने डरपोक भाई बेसमेंट में छुप गए होते हैं। मतलब यार कोई समझाओ इस डरपोक को। और यहाँ पर हम लोग वही बैरल को फिर से एक बार देखते हैं। नामी पहुँच गई होती है शिप पर और गलती से मिल जाती है एक पायरेट पर हमारी लड़की नहीं है कराटे में गंदी, तो मार देती है लात एक ढंग की। दूसरी तरफ कोबी उसी बैरल को ले जाता होता है अलविदा की शिप पर, तभी आ जाते पायरेट्स और देख लेते हैं कोबी को ये कांड करते हुए। कोबी कहता है, अरे मैं तो बस ये बैरल ले जाऊं क्योंकि मिस अलविदा को दारू पसंद आएगा। पायरेट्स कहते हैं, अरे चला मैं भी चख लूं कि ये दारू कैसा है, फिर मिस अलविदा को देंगे, क्या पता क्या मिला हो इसमें। कोबी के मना करने पर भी वो लोग खोल देते हैं। वो उसको खोलने ही वाला होते हैं और तब ठन। हाँ, इसका नाम है लूफी। कौन नहीं जानता इसको, मंकी डी लूफी, इसीलिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक किया है। एक्चुअली मंकी डी लूफी की वजह से आप देख ही सकते हो इसका क्या हाल हो गया, एकदम से बेचारा नीचे गिर जाता। दूसरे तो बोलते हैं, अबे कौन है तू, कहाँ से आया है तू, क्या है तेरा आता पता पागल। लूफी कहता है, अरे यार ये जान पहचान तो बाद में हो जाएगी, पहले मुझे खाना दो, बहुत भूख लग रही है। ये सुनकर दोनों लोग हो जाता है फ्रस्ट्रेटेड और लूफी के ऊपर उठा देते हैं तलवार। और अब कोबी कुछ भी नहीं देख सकता, बेचारे को लूफी नहीं मरना चाहिए। तभी लूफी सिंगल हैंडेडली दोनों तलवार को काट देता है। दोनों पायरेट डर जाते हैं और भागने लगते हैं रूम के। उनके भागने के बाद कोबी लूफी को कहता है कि चुपचाप निकल जा यहाँ से, अलविदा अब तुझे मार देगी। हंसते हंसते लूफी बोलता है, अरे वो सब
छोड़ो, मुझे पहले बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और लूफी को फ्रूट्स की स्मेल आने लगती है। लूफी फ्रूट्स की स्मेल को फॉलो करते करते बेसमेंट में जा ही रहा था, पर कोबी उसे रोकता है। पर प्रोटैगनिस्ट को कौन रोक सके। पहुंच जाता है लूफी अपने बेसमेंट में और फ्रूट्स खाने, हाँ, और कोबी भी उसके साथ ही बेसमेंट में पहुंच जाता है। लूफी तो अपने फ्रूट्स खाने लगता है, पर कोबी पीछे से बोलता है, निकल जाओ यहाँ से लूफी, तुम्हें मिस अलविदा मार। लूफी बोलता है, वैसे तुम पायरेट तो नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 2 साल पहले जब मैं फिशिंग कर रहा था, अलविदा के पायरेट्स आए और मुझे और मेरी शिप को ले गए। तब से मैं अलविदा की शिप का सफाई कामदार के जैसे वर्क करता हूँ। अगर मैं भागा तो अलविदा मुझे जान से मार देगी। तुम तो 1 नंबर के फट्टू हो कोबी, ऐसा लूफी बोलता है। कोबी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ मरने से डरता हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करना है। वैसे तुम्हारा क्या सपना है लूफी? ओ मेरा, मैं तो बनूंगा द किंग ऑफ पायरेट्स। ये सुनकर कोबी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या तुम्हें पता है, वो पाने के लिए वन पीस को ढूंढना होता है? जिस पर लूफी हाँ बोलता है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा अकेला आदमी कभी भी किंग ऑफ पायरेट्स नहीं बन सकता। लूफी उसको जोर का घूंसा मारता है। मार खाने के बाद कोबी कहता है, अब तुमने कहा है तो तुम करके ही दिखाओगे। अब लूफी बोलता है कि मेरा पेट भर गया है, अब मैं दूसरी शिप पर जा रहा हूँ। जिस पर कोबी रोने लगता है और कहता है, काश मैं भी तुम्हारे जैसा माइंडसेट बना लेता, मैं भी कभी गिव अप नहीं करता। तो क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाता लूफी? जिस पर लूफी बोलता है, मुझे क्या पता तुम्हारा क्या सपना है। कोबी कहता है, मेरा बचपन से सपना रहता कि मैं कभी ना कभी मरीन बन जाऊँ। हाँ, और मरीन वन पीस की इस दुनिया में पुलिस को कहते हैं। कोबी इसके बाद कहता है, मैं मरीन बनने के बाद सबसे पहले मिस अलविदा को पकड़ूंगा। और ये शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अलविदा जी बेसमेंट तोड़ के आ जाती है रूम के अंदर। अलविदा जी कहती है, मुझे जिस हिसाब से मेरे पायरेट्स बता रहे थे, मुझे लगा वो पायरेट हंटर ज़ोरो है, पर तुम तो एक कमज़ोर से बच्चे हो। तो इसके बाद मिस अलविदा फिर से कोबी को वही सवाल पूछती है, हे कोबी, समुद्र में सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल पायरेट कौन सा है? इस पर कोबी कुछ कहने ही वाला होता है और तभी कोबी से लूफी पूछता है, ओए कोबी, ये बदसूरत सी मोटी सी औरत कौन है? और लूफी के मुंह से बदसूरत सुनने के बाद मिस अलविदा का गुस्सा 7वें नहीं, 8वें नहीं, 10वें आसमान पर होता है। पर लूफी उस हमले को आसानी से डॉज करके पर लूफी कोबी को लेके बेसमेंट में चढ़ के सेफ होता है और लूफी के पीछे मिस अलविदा का सारा क्रू पड़ जाता है। और इतने सारे पायरेट को उन्हें पीछे लगा देखकर लूफी वहाँ से भी भागने लगता है। और तब भी लूफी भागते हुए अपने पिलर पर अपना हाथ रखता है और वो जैसे जैसे भागता है उसका हाथ लंबा होता जाता है। और ये देखकर सारे पायरेट्स ऑलमोस्ट बेहोश। लूफी बोलता है, गोमू गोमू नो रॉकेट, और उन सारे पायरेट्स के ऊपर एक हमला करके उन सबको नीचे गिरा देता है और वो एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। जिसको देख के कोबी बोलता है, क्या चीज़ है तू बे? जिस पर लूफी बोलता है, ओ ये वो मैं तो रबर से बना हूँ। इसके ऊपर मिस अलविदा बोलती है, मैंने तो बस सुना था कि ये डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता है, पर आज मैंने देख लिया, तुम गम गम फ्रूट के यूज़र हो। और इस पर लूफी हाँ बोलता है। इस पर मिस अलविदा लूफी से पूछती है कि क्या तुम कोई बाउंटी हंटर हो जो इस शिप पर अकेले बाउंटी हंटिंग करना आया है? इस पर लूफी बोलता है कि वो कोई बाउंटी हंटर नहीं बल्कि एक पायरेट है। मिस अलविदा पूछती है कि अगर वो पायरेट है तो उसका क्रू कहाँ पर है? लूफी बोलता है, मेरा लगभग अभी तो कोई क्रू नहीं है, पर फ्यूचर में ज़रूर बना लूँगा।
तो इस पर मिस अलविदा बोलती है कि वो भी एक पायलट है, मिस अलविदा भी एक पायलट है और दोनों ही सबसे बेस्ट पायलट बनना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? ये सुन के कोबी लूफी से कहता है कि इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना। कोबी लूफी से कहता है कि वो गलती से भी चैलेंज एक्सेप्ट ना करे क्योंकि अलविदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके पास एक बहुत बड़ा क्रू भी है। तुम मारे जाओगे। तभी कोबी को याद आता है कि लूफी अपने सपने के लिए मरने से भी नहीं डरता। ये सब सोचते सोचते कोबी को खुद को भी बहुत जोश आने लगता है और कोबी बोलता है, ए मोटी, बार बार पूछ रही थी हो ना सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर कौन है। तो कोबी बोलता है कि मुझे तो नहीं पता सबसे सुंदर कौन है, पर इतना पता है कि तू मोटी और एक बदसूरत औरत है पूरे समुद्र की सबसे ज़्यादा। और मिस अलविदा गुस्से में कोबी के ऊपर हमला कर देती है, पर अपना रबर बॉय थोड़ी ना कम है, वो उस पूरे के पूरे हैंडल को ही हटा देती। गम गम बाज़ूका। ये बोलते ही मिस अलविदा के 12 नहीं, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर से 12 हो जाते हैं। और इन सब के बीच वन पीस की पुलिस यानी कि मरीन मिस अलविदा के पायलट्स को पकड़ने आ जाती है। मरीन वाले आ जाते हैं पायलट्स को पकड़ने के लिए। मरीन वालों को देखकर लूफी को भी कहता है कि मुझे भागना पड़ेगा, तुम जाकर इन्हें। मरीन वालों को देखकर लूफी को भी से कहता है कि मुझे अब भागना पड़ेगा, तुम इनके साथ भर्ती हो जाओ। कोबी बोलता है कि अगर वो ऐसे गया तो जेल में डाल के बहुत मारेंगे उसे, तो इसीलिए कोबी लूफी के साथ चलेगा। तो वो एक बोट पर निकल पड़ते हैं और लूफी नामी को देखता है क्योंकि नामी ने मिस अलविदा की पूरी शिप का खजाना लूट लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि कोबी और लूफी होते हैं समुद्र में और अब लूफी कोबी से बोलता है कि हे कोबी, आखिर जोरो है कौन? फिर कोबी बताता है कि जोरो बहुत ही खतरनाक पायलट हंटर है और इसी के साथ कोबी लूफी की तरफ शक की निगाहों से पूरी होती है। और फिर हमने एक सीन में देखते हैं कि कोबी और लूफी समुद्र में होते हैं जहां पर लूफी कोबी से पूछता है कि आखिर जोरो कौन है, जिस पर कोबी बताता है कि जोरो बहुत ही खतरनाक। इस पर कोबी बताता है कि जोरो बहुत ही खतरनाक पायलट हंटर है। तो कोबी लूफी से पूछता है कि आखिर वो कोबी से क्यों ये सवाल कर रहा है। लूफी हंसते हंसते कहता है कि क्योंकि वो जोरो को अपने क्रू का नंबर 1 मेंबर बनाना चाहता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो कर दो 6 लाइक्स और 6 लाइक्स पर मैं फिर से लाऊंगा एपिसोड 2। तो तब तक के लिए पीस और गुड बाय, टाटा।